नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल। कल सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत से पहले आंदोलनकारी किसान आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में अपनी ताकत दिखाएंगे। 11 बजे 4 जगहों पर एक साथ ट्रैक्टर रैलियां निकाली जाएंगी। सरकार के साथ बातचीत से पहले किसानों की ट्रैक्टर रैली कई मायनों में अहम मानी जा रही है। इस बीच आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आंदोलन का है 42वां दिन और ट्रैक्टर रैली के लिए तैयार हैं किसान। बातचीत से ठीक एक दिन पहले हो रही है ट्रैक्टर रैली। क्यों अहम है? क्योंकि इसे एक तरह के दबाव पॉलिटिक्स के तौर पर एक तरह से इस नजरिए से देखा जा सकता है कि ये शक्ति प्रदर्शन है। हालांकि अब तक जो भी बातचीत हुई है उसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया। से ट्रैक्टर तक, जी हाँ, ये ट्रैक्टर रैली है, किसानों की खास ट्रैक्टर रैली। गाजीपुर बॉर्डर पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो ट्रैक्टरों का जत्था है वो निकल पड़ा है गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, यानी केएमपी हाईवे की तरफ बढ़ा है। तमाम जो झंडे लगाए गए हैं, तिरंगा झंडा लगाया गया है, किसानों के पोस्टर अपने पास लगाए गए हैं। विक साहब है, किसान नेता है, कहाँ की तैयारी है, किस तरीके से आप कहाँ पर कौन सा रूट लेंगे? ये आज गाजीपुर से हम डासना होकर पलवल की ओर जो है हमारा रिहर्सल परेड है किसानों का, और शाहजहांपुर बॉर्डर से पलवल की ओर कूच करेंगे। एक जगह कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट पर लोग किसान मिलेंगे। इसी तरह टिकरी बॉर्डर से और सिंगू बॉर्डर से भी एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे ट्रैक्टर। ये संयुक्त मोर्चे का कार्यक्रम है और रिहर्सल परेड है। ये दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर आज किसान रिहर्सल परेड कर रहा है। हम क्या झंडा भी दिखाएंगे कि ये जो झंडा है ये खास तौर पर बनाया गया है, काले कानून वापस लो, किसान एकता मोर्चा गाजीपुर। इस तरीके के जो झंडे लगेंगे, तिरंगा झंडा रहेगा, किसानों का अपना झंडा है, ये सारी चीजें हैं। तो कल बातचीत है आप लोगों की फिर से सरकार से, और आज इस तरीके का, इससे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? नहीं, सरकार से 8 दौर की वार्ता में लगभग 70 घंटे से ज्यादा की मैराथन दौड़ हो गई, उसमें नतीजा 0 है। तो सरकार, हमारा जो कार्यक्रम है लगातार 26 तारीख तक के कार्यक्रम संयुक्त मोर्चे ने घोषित कर दिए, उसी का हिस्सा है आज का ये कार्यक्रम। 6 तारीख को होना था, मौसम खराब होने की वजह से उसे एक्सटेंड करते हुए 7 तारीख आज कार्यक्रम हो रहा है। और ये पखवाड़ा पूरा 6 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जगह पूरे देश के अंदर जन जागरण और आंदोलन जो है होंगे, और उससे देश के ट्रैक्टर आज आप निकाल करके ले जा रहे हैं। लगभग हजारों ट्रैक्टर गाजीपुर से आज निकल रहा है। ये एक नमूना मात्र है, ये तो ट्रेलर है एक। इसके बाद 26 तारीख को लाखों ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर होगा। ये इतिहास में पहली बार होगा कि 26 जनवरी को देश का किसान 26 जनवरी में परेड में शामिल होने इतनी बड़ी संख्या में आएगा। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी आ गए हैं। आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीरपाल सिंह, कृषि एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ेंगे। मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ हैं, आप अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के। और वीरेंद्र गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, आप किसान नेता हैं। सबसे पहले मास्टर शिवराज जी, आपके साथ में शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, चौधरी चरण सिंह तो ये कहते थे कि किसान इस देश का मालिक है लेकिन अपनी ताकत भूल बैठा है, और आज हम देख रहे हैं कि सरकार से कल बातचीत से ठीक पहले ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। तो आप कहीं ना कहीं सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं इस रैली के जरिए। ताकत का एहसास ही नहीं हुआ सरकार को। 42 दिन हो गए, हमारे 60 किसान भाई शहीद हो गए, अभी ताकत का एहसास नहीं हुआ। इतनी 0 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया, बारिश और ओले तक पड़ लिए, किसान टस से मस नहीं हुआ, तो सरकार को ताकत का एहसास नहीं हुआ। देश का किसान 42 दिन से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है मैडम। नहीं, लेकिन शिवराज जी, अगर बातचीत के टेबल पर मुद्दा है, अगर बातचीत की टेबल पर मुद्दा है, तो फिर ताकत का एहसास ट्रैक्टर रैली के जरिए, कानून की कॉपी जलाने के जरिए अभी कराने की क्यों जरूरत है? ये तो आंदोलन का थोड़ा बहुत हिस्सा है। क्यों कि सरकार वार्ता तो कर रही है, लेकिन पंचों की बात सिरमाते पतनाला हुई रहेगा। मानना मान मैं तेरा मेहमान, इस वाली बात चल रही है। मैं ये कह रहा हूं, जब 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून बदल करके कानून 2013 लाया जा सकता है भूमि अधिग्रहण, तो ये तो अभी कल परसों बनाया, ये क्यों नहीं हटाया जा सकता भाई? संविधान में इतने संशोधन होते हैं तो इसमें संशोधन क्यों नहीं हो सकता? तो संशोधन के लिए तो तैयार है ना सर? सरकार ने नाक का बाल बना लिया है। नहीं शिवराज जी, संशोधन के लिए तो वो तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि आप आइए, बात करिए, जहां दिक्कत है उसको हम सुलझाएंगे। जब दिक्कत सारे ही कानून में है, इसमें कोई बात अच्छी है ही नहीं। एक बात अच्छी हो तो मुझे बताओ।
ये तो पूरा कानून का कानूनी डंप है एकदम, किसान विरोधी कानून है। इसका जो नाम रखा है कृषि बिल, कृषि अध्यादेश, इसका नाम उद्योग जगत कृषि बिल होना चाहिए था। चलिए मुझे ऑन रिकॉर्ड एक बार फिर बता दीजिए शिवराज जी, क्या आप ये मानते हैं कि इस कानून में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी किसानों के लिए हितकारी नहीं है? नहीं, किसानों के लिए नहीं जी, ये जो हमारा मिडिल क्लास है ना, जो शहरों में रह रहा है, हमारे चाचा ताऊ भैया भतीजे जो नौकरी पेशे पे अपना गुजारा कर रहे हैं, उन सबके लिए भारी पड़ेगा। क्योंकि जो भंडारण की जो छूट की है ना सरमाएदारों को, उद्योगपतियों को, वो किसान से तो बंदा खरीदेंगे। नहीं, लेकिन शिवराज जी देखिए ना, कानून में जो बातें हैं, जो पिछले काफी समय से किसान संगठनों की मांग थी, कृषि सुधारों को लेकर जो मांग थी, वो तो उसमें शामिल है ना। राकेश टिकैत जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जब जिस समय अध्यादेश लाया गया था, उन्होंने तारीफ की थी उस समय इसकी, कहा था कि हमारी बरसों पुरानी मांग पूरी हुई है। तारीफ को तो अभी ये भाजपा समर्थक जो अंधभक्त हैं, अब भी तारीफ कर रहे हैं अंधभक्तों। मेरी बात सुन लो, जो शुरू से मांग रही, अरे शुरू से टिकैत साहब तो साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वो तो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं अपने जत्थे के साथ। पहले एक मिनट सुन तो लो मेरी बात। शुरू से मांग रही किसान आयोग का गठन करो, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन करो, और जो लाभकारी मूल्य दो, माननीय स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करो, ये मांग थी शुरू से ही। आयात निर्यात के जो सिस्टम में कमी थी उसको सुदृढ़ करो, मांग तो ये थी शुरू से ही। जो बिचौलिया आ रही मैं मानसी शिवराज जी आपके पास, तस्वीरें भी इस बीच हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए अहम क्योंकि कल बैठक होनी है सरकार के साथ, 9वें दौर की ये बातचीत, और आज किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। लगातार किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं है, और सवाल अब ये उठता है कि अगर सरकार कानून वापस लेने पर सहमत नहीं होती है तो आगे आने वाले दिनों में आंदोलन किस दिशा में जाएगा, सूरत क्या होगी। और उसका एक जो है पहलू आप आज देख रहे हैं, ट्रैक्टर रैली के तौर पर घोषणा ये की गई है कि आगे कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी। फिर ये भी कहा गया है महिला किसान आएंगी, गांव से, खेड़े से निकलकर लोग आएंगे और इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। वीरेंद्र गर्ग जी, जो बात मास्टर शिवराज कह रहे हैं, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, कानून में सब कुछ गलत है क्या? जी देखिए, कानून जिसके लिए बना, अगर उसको ये समझाने में सरकार असफल है कि ये कानून इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, हमेशा जितने भी आज तक लोग समझाने आए हैं सभी ये बोलते हैं कि इसमें आपका नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। अरे किसानों के फायदे के लिए अगर बनाया गया है तो ये समझाओ आपका क्या फायदा होने वाला है। फायदा होने वाला है बड़े उद्योगपतियों का, फायदा होने वाला है जो बहुत बड़े बड़े भंडारण अभी से बनाने जिन्होंने शुरू कर दिए, 1-1 किलोमीटर लंबे जो स्टोरेज बनाने की जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, उनका फायदा होने वाला है। जब आवश्यक वस्तु अधिनियम जो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनके ऊपर लागू है, तो क्यों ना बड़े व्यापारियों के ऊपर लागू होना चाहिए था? क्यों भंडारण की लिमिट उनकी बड़ी कर दें, लेकिन कोई लिमिट तो लागू होनी चाहिए। ये जो फायदा जिसके लिए होना है, जिसको फायदा होना है, उसको तो समझ में आ रहा है किसको फायदा होना है। किसान को अगर ये कोई समझा दे कि मेरे को ये फायदा होने वाला है, किसान मान जाएगा। किसान को फायदा कुछ हो ही नहीं रहा इस बिल से, नाम है किसानों के लिए बिल लाया जा रहा है। ठीक है, देखने की बात यह है कि किसानों को फायदा कुछ हो। ठीक है। ओम प्रकाश धनखड़ जी, अब आप चर्चा में आइए। जो सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं बाकी पैनलिस्ट की तरफ से, क्यों आप लोग अब तक किसानों को कन्विंस करने में नाकाम रहे कि उनके लिए इसमें फायदे की बात क्या है? क्यों उन्हें लग रहा है कि उद्योगपतियों को इससे फायदा होगा? देखिए मीनाक्षी जी, इसमें शुरू से ही एक जगह से इसका जो विरोध शुरू हुआ, और उस विरोध में बहुत सारी बातें ऐसी बता दी गई कि जिनको समझते समझते या एक स्वीकार करते हुए थोड़ा समय लगेगा। और उस नाते से सारे देश में ऐसा नहीं है, लेकिन एक जगह पर थोड़ा ज्यादा हुआ पंजाब में, उसके साथ साथ हरियाणा के कुछ हमारे जिलों में हुआ, और उसके बाद आंदोलन बढ़ा तो बाकी जगह भी बात गई है। मैं नहीं कहता कि बाकी जगह नहीं गई है, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा 2 बार, मैं हरियाणा का कृषि मंत्री रहा। बाजार और सरकार दोनों किसान की जरूरत है। जैसे हमारा बासमती जो है वो बाजार में महंगा जाता है, 1500 महंगा जाता है, 1129 महंगा जाता है, लेकिन जब डाउन आता है तो हम उसको भी पीआर के भाव पर एमएसपी पे खरीद लेते हैं। तो दोनों की साथ साथ जरूरत पड़ती है। जैसे बीज हम देते हैं तो 25% हम बाजार में लेके बैठते हैं, किसान को महंगा बीज ना मिले। अगर बाजार महंगा करता है तो हम उसको 35 कर देते हैं, 35 का 50 कर देते हैं, जिससे किसान को ठीक भाव पर बीज मिलता रह जाए। इसी तरह से और भी बहुत सारी जैसी सरकार ने सुविधाएं दी हुई हैं, जैसे पीएसएस स्कीम में
दलहन और तिलहन खरीदते हैं, 25% की अनुमति मिलती है। लेकिन सरकार, अगर राज्य सरकार चाहे तो 35 और 50 की भी मिल जाती है, जिससे किसानों के भाव ना गिरे। तो इसलिए जब बाजार में भाव अच्छा मिले वो रास्ता भी खुला मिलना चाहिए, और जब रास्ता ना मिले उसको बाजार में तो सरकार की एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। हमने इसको यहाँ सब्जियों पे भी लागू किया। हरियाणा में मैं कृषि मंत्री था तो हम एक भावांतर भरपाई लेकर आए। अगर बाजार में आपको अच्छा भाव मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो जितने में आपका बिक रहा है उसके गैप की हमने यहाँ तैयारी की। तो बाजार भी चाहिए और सरकार भी चाहिए, दोनों का संतुलन चाहिए। धनखड़ जी, अगर किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी को लेकर जो आप लोगों ने आश्वासन दिए, एमएसपी को लेकर जो आप लोगों ने आश्वासन दिए उस पर किसान भरोसा नहीं कर पा रहा। वो ये कह रहा है कि सिर्फ लिखित आश्वासन नहीं चाहिए, आप इसे कानून बनाइए कि अगर ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जमीन पर फॉलो नहीं हुआ तो उस पर कानूनन सजा का भी प्रावधान होगा। और ये सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं, ये प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी इसी तरह से लागू होगा। तो सरकार को इसमें क्या तकलीफ है? मीनाक्षी जी, इसमें आप एक बात समझेंगे व्यवहारिकता की। अभी पंजाब ने इस प्रकार का कानून बनाया है, आपकी जानकारी में है, लेकिन उसमें एक लाइन लिख दी कि जबरन अगर होगा तो सजा होगी। जबरन कौन करेगा? फिर पंजाब ने कानून तो बना दिया लेकिन उसकी कोई मीनाक्षी जी व्यवस्था नहीं की। व्यवस्था के बिना कानून केवल एक कागज मात्र है, क्योंकि अगर कैप्टन अमरिंदर कोई व्यवस्था करते तो व्यवस्था से ध्यान में आता। क्योंकि जब मैंने उस कानून को देखा और व्यावहारिक स्थिति को देखा, उस कानून की व्यावहारिक स्थिति के बारे में जो कैप्टन अमरिंदर ने बनाया, जो मुझे ध्यान में बात आती है वो आपसे मैं साझा कर रहा हूं। अगर खरीदने की व्यवस्था ही नहीं की और आपने बना दिया कानून तो क्या काम आएगा? तो इस नाते से जब तक उसका सिस्टम डेवलप नहीं होता, जो कमेटी बनाने की बात मेरे किसान भाई कह रहे हैं, तो उस कमेटी के साथ बैठ के किस प्रकार का इन चीजों का सिस्टम बने। एक और बात मैं साझा करना चाहता हूँ, वो बात ये है। धनखड़ जी, आप कंप्लीट करिएगा, आप प्लीज इसे कंप्लीट करिएगा। एक बार हम अपने संवाददाता कुमार कुणाल का भी रुख कर लेते हैं। ठीक है सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। कुमार कुणाल का रुख कर लेते हैं, वो इस वक्त इस ट्रैक्टर रैली में किसानों के साथ मौजूद हैं। कुणाल, ओवर टू यू। क्या अभी हो रहा है, किस स्तर पर प्रदर्शन अभी पहुंचा है? देखिए, NH9 पर इस समय हम आपको ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। ये पूरी ट्रैक्टर रैली जिसके साथ हम देख चल रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं नरेश टिकैत खुद ड्राइव कर रहे हैं ट्रैक्टर को और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपको NH9 से, जो कि इस समय डासना की तरफ बढ़ रही है और डासना से KMP के ऊपर जाएगी। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर, और हम सबसे आगे जहां पर राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है, खुद ट्रैक्टर ड्राइव करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है ये साफ तौर पर बता रही है कि कल बातचीत है और आज एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन है किसानों का, ये दिखाने के लिए सरकार को कि किस तरीके से एक है। और तिरंगा आपको हर जगह दिखाई पड़ रहा होगा मीनाक्षी, की किस तरीके से तमाम गाड़ियां, ट्रैक्टर जो है उन पर तिरंगे लगे हुए हैं। और जब हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत से, तो उनका यही कहना था कि ये जो है, ये जो रैली है, ये 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की जो परेड है, तब 50,000 झंडों का इन लोगों ने ऑर्डर दिया है। 50,000 गाड़ियों को ये इसी तरीके से सड़क पर गणतंत्र दिवस के दिन निकालेंगे। तो ये एक तरीके से उसका ड्रेस रिहर्सल है आज की रैली, और इस तरीके से सड़कों पर निकलेगी रैली। तो ये किसानों का एक तरीके से उद्घोष कि हम साथ हैं, अलग अलग बॉर्डरों से हम चल रहे हैं। और इसी तरीके से होकर के जो कि पिछले 42 दिनों से चल रहा है, ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। तो ये कहीं से भी न हमारी गाड़ी रुक रही है, न ट्रैक्टर रुक रहा है, हम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और साथ साथ आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये ट्रैक्टर रैली, जो कि अपने आप में सबसे बड़ी तो नहीं लेकिन बड़ी जो रैलियां हमने देखी हैं उनमें से एक ये रैली जरूर नजर आ रही है। अलग अलग गाड़ियों पर अलग अलग स्थानों से एक साथ कूच करते हुए, एकता दिखाते हुए कि आखिरकार ये जो किसानों का आंदोलन है वो इस तरीके से रुकने वाला नहीं है। जो इनकी डिमांड है कि 3 कानूनों को वापस लेना है, MSP पर कानून बनाना है, उसको सीधे सीधे इसको बुलंद करते हुए ये कुणाल, देखिए मांगे तो किसान लगातार अपनी उस पर डटे ही हुए हैं, लेकिन आज जो ये ट्रैक्टर रैली हो रही है कुणाल, ये भी बताइए कि ट्रैफिक पर भी इससे असर पड़ रहा है? आम जो व्यवस्था यातायात की इस दौरान रहती है वो सुचारू रूप से देखिए हम आपको दिखाएंगे दूसरी तरफ ट्रैक्टर रैली की
ट्रैक्टर रैली की वजह से जो बीच का लेन है NH9 का वो पूरी तरह ट्रैक्टर रैली पर है और जो दूसरी तरफ की सड़क है जो उस पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। मेरी जो बात हुई मीनाक्षी यहाँ के SP सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह से, उनका ये कहना है कि हमने पूरी व्यवस्था कर रखी थी क्योंकि ये ट्रैक्टर रैली पहले से ही इन लोगों ने प्लान की थी, तो उसके बाद हमने ट्रैफिक को पूरी तरह से डाइवर्ट किया है। अलग अलग जगहों पर सैकड़ों की तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं वो भी तैनात किए गए हैं ताकि जी, आप ट्रैफिक में SP सिटी बाधा का न जिक्र पड़े। कर रहे हैं यहाँ पर लेकिन कुणाल, अभी ऑफिस जो जाने बातचीत के बाद आपने की है वो अपने दर्शकों को सुनवा भी देते हैं, साथ ही आपके पास लौटेंगे इन लाइव तस्वीरों के लिए भी। हम एक बार सुन लेते हैं SP सिटी ने ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर क्या बताया। सिंह हमारे साथ है। ज्ञानेंद्र जी, क्या कुछ आपकी तैयारी है प्रशासन की तरफ? ये तैयारी पूरी है ट्रैक्टर रैली को लेकर के। जहाँ पे हाईवे पे जहाँ जहाँ कट है हर जगह ड्यूटियां लगाई गई हैं और जो इनकी रैली निकल रही है उसमें भी जगह जगह ड्यूटियां लगाई हैं जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना आए। खास तौर पर चूंकि KMP एक मुख्य सड़क है जोड़ने की, यहाँ से डासना जाएंगे और डासना से फिर KMP पे चलेंगे, तो क्या आज लगता है ट्रैफिक को लेकर के भी कोई अवरोध होगा? किस तरीके की तैयारी है उसको लेकर? नहीं, प्रत्येक जगह जैसा जहाँ पे ऐसी कोई संभावना है वहाँ पे डाइवर्जन लगाया गया। और कितने तादाद में, क्या आप लोगों को किसान नेताओं ने बताया कितनी तादाद में ट्रैक्टर यहाँ से जाएंगे और किस तरीके से उनको ले जाने का प्रबंध है? ये 150-200 के बीच में बता रहे हैं ट्रैक्टर जाएगा। तो इनका कार्यक्रम 11 बजे 12 बजे क्या है, आपको क्या सूचित किया गया? क्योंकि अभी से 9 बज रहे हैं ट्रैक्टर सड़कों पर। नहीं, 11 बजे से डासना से है इनका प्रोग्राम, तभी यूपी गेट से लोग जाएंगे डासना से फिर आगे निकलेंगे। तो आगे अगर हम कहें कि अभी तक तो पूरा शांतिपूर्वक रहा है प्रदर्शन भी, आगे आपको आपने यहाँ गाजीपुर पर भी पूरे इंतजाम किए हुए हैं, आगे के लिए जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है किसानों की, उसको लेकर के क्या इंतजाम आपके पास? नहीं, आगे भी शांतिपूर्ण ही रहेगा, सारी व्यवस्थाएं हैं, शांतिपूर्ण ही चलेगा आगे भी। डॉक्टर वीरपाल सिंह जी भी आ गए हैं हमारे साथ। वीरपाल सिंह जी, देखिए सवाल तो फिर वही बनता है कि कल जब बातचीत है और उससे पहले जो ये आज का शक्ति प्रदर्शन है, क्या ये एक बेहतर माहौल देगा बातचीत के लिए? पहले तो मैं आपको नमस्कार। देखिए मैडम, ये हेलो जी सर बोलिए, सुन पा रहे हैं सर। हाँ, ये जो शक्ति प्रदर्शन है ये अच्छा माहौल नहीं देगा। अच्छा माहौल देगा टेबल पर बैठकर डिस्कशन करने से, और दोनों तरफ की वार्ता होगी और दोनों तरफ के ही आदमी एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे, तभी माहौल बनेगा, तभी बात होगी। और ये जो सुलहनामा होगा, माहौल बनेगा, बातचीत बनेगी और आंदोलन खत्म होगा, ये बात के द्वारा ही होगा। जब तक टेबल पर नहीं बैठेंगे तब तक बात नहीं होगी। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताने चाहूंगा, 2008 में भारतीय किसान यूनियन ने एक आंदोलन किया था और ये कहा था कि APMC में हमारा गला घोट दिया सरकार ने, हमें बिल्कुल भी अपने उत्पाद के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमें बाहर कारपोरेट सेक्टर को भी अपनी उपज बेचने का मतलब परमिशन या अनुमति दी जाए, या हम बेच सकें, मतलब ऐसा प्रावधान होना चाहिए ताकि हम अपनी उपज को APMC के बाहर भी बेच सकें। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ये लोग ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ये इस तरह अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। यही लोग उधर भी कह रहे हैं, ये इस तरह से इनका अवसरवादिता हुई, उधर भी उनकी उधर भी उनकी। और जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो 3 कानून है, ये मैं यदि APMC के, आप ये मानिए APMC के अंदर कोई भी उत्पाद समझ करो MSP भी बिक रहा है और आपने परमिशन दे दी कि बाहर भी बेच सकते हैं आप, तो जो समझ करो APMC के अंदर MSP भी बिक रहा है और बाहर उससे 100-200 रुपए फालतू बिक रहा है, तो इसका मतलब किसान बाहर बेचेगा, और जब किसान बाहर बेचेगा तो APMC के अंदर भी उसका रेट बढ़ेगा। ठीक, तो सरकार के साथ बातचीत होगी कल, लेकिन उससे पहले आज किसान ट्रैक्टर रैली के जरिए अपना दम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आंदोलन का 43वां दिन, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैक्टर रैली जारी है। राकेश टिकैत अगुवाई करते हुए इस ट्रैक्टर रैली की, और ये अलग अलग जगहों पर दिल्ली में निकल रही है। 11 बजे इसकी तस्वीरें और ज्यादा मिलेंगी। और जिस बात का जिक्र कुणाल कर रहे थे अब से कुछ देर पहले कि ये तो अभी सिर्फ एक तरह का रिहर्सल है, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के लिए और बड़ी प्लानिंग किसानों के पास है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी आंदोलन पर चिंता जताई है, उस पर भी बात होगी। फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। तो हम लगातार बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर पर, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई 43वां दिन आंदोलन का, लेकिन इस बीच आज ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं किसान
और हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि ये तो अभी आप एक तरह का रिहर्सल समझिए, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि अगर सरकार मांगे नहीं सुनती है तो गणतंत्र दिवस के दिन एक तरफ देश जब गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, गणतंत्र दिवस की जो परेड निकलती है उसके साथ साथ निकलेगी किसानों के आंदोलन की ये परेड। और 4 जगहों पर आज किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च है। गाजीपुर से सैकड़ों ट्रैक्टर्स पर किसान कूच कर चुके हैं और बाकी जगहों से भी निकलने का सिलसिला जारी है। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल फॉलो कर रहे हैं इस काफिले को। कुमार, क्या तस्वीर आप अभी वहां पर देख रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है और क्या परिस्थितियां सड़क पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं? देखिए, हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर से ये कूच कर चुकी है जो ट्रैक्टर रैली है, वो डासना की तरफ जा रही है, केएमपी एक्सप्रेसवे की तरफ वहां पर जाएगी, जिसको वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे भी कहा जाता है। तिरंगे झंडे के साथ जो सैकड़ों तादाद में नारे लगाते हुए यहाँ पर किसान हमारे साथ लगातार चलते चले जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर है। सबसे आगे जो ट्रैक्टर है उसको खुद राकेश टिकैत, जो कि किसान नेता हैं, बातचीत में शामिल होते हैं। कल बातचीत भी है किसानों की सरकार के साथ। उससे पहले ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन इस समय सड़कों पर किस तरीके से आप देख सकते हैं, तिरंगा, किसानों के झंडे, ट्रैक्टर बढ़ते हुए तेज रफ्तार के साथ लगातार। इस समय जो नेशनल हाईवे 9 है वहां पर एक तरीके से ट्रैक्टरों से पटी हुई है पूरी सड़क, और नारेबाजी और तमाम अलग अलग तरीके से बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर। ये केवल गाजीपुर से जो ट्रैक्टरों की रैली है वो नहीं निकाली गई है, बल्कि अलग अलग बॉर्डरों से, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, ढांसा बॉर्डर हो, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से केएमपी पर इस तरीके की रैली इसी तरीके से आज आयोजित की गई है, ये दिखाने के लिए कि अगर सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना तो 26 जनवरी को इससे बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी तिरंगे झंडे के साथ। आपके पास हमारे साथ बाकी मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी, देखिए ये तस्वीर हमने अभी दिखाई, साफ तौर पर किसान कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ अभी एक झलक है, रिहर्सल है। गणतंत्र दिवस के दिन तस्वीर और बड़ी होगी और देश के सुप्रीम कोर्ट तक गूंज पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 11 जनवरी को सारे मामलों की सुनवाई करेंगे और सीजेआई कह रहे हैं कि प्रदर्शन को लेकर, विरोध को लेकर अभी तक कोई हल नहीं निकाल पाई है सरकार, चिंतित हैं। देखिए मीनाक्षी जी, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत एक ऐसा मौका है जब किसानों के मुद्दे एजेंडे पर आए हैं। सभी नेशनल चैनल्स भी किसानों के मुद्दे को आज दिखा रहे हैं और इस नाते से बहुत सारे सुधारों की बात हो रही है, एमएसपी पे खरीद की बात हो रही है और बाकी भी कृषि सुधारों की बात हो रही है। तो मैं आपसे के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा, ये बात पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। इस समय में जो सुधारों की बात हो रही है वो बहुत अच्छी बात है और एमएसपी में भी किसान एक उम्मीद करता है उसको मिले, उसकी योजना सरकार करने के लिए कमेटी बनाकर जो अभी तक व्यवस्था चल रही है 78 करोड़ क्विंटल खरीद की, वो तो चल ही रही है। 10 राज्यों से गेहूं खरीदा जाता है, 23 राज्यों से चावल खरीदा जाता है, लेकिन बाकी आगे भी खरीद की बातें और बेहतर कैसे हों इस पे भी सरकार बात कर रही है। मैं इसमें से जो मुख्य बात है ये कहना चाहता हूं कि आंदोलन की सफलता मुद्दे सफल होने में है, इसलिए जो सुधारों की बात आ रही है, अगर किसानों को वो सुधार मिलते हैं तो आंदोलन सफल है और सरकार इनको मानने को तैयार है, तो किसान संगठनों की विजय हो रही है। देखिए 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, 8 दौर में बात नहीं बन पाई है और अब जो सबसे मुख्य मुद्दा जो कानून वापसी का है, नहीं धनखड़ जी सुनिए, तो सवाल ये है कि क्या अब इसका हल सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा, क्योंकि ना तो सरकार मान रही है ना किसान सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से हल निकलेगा क्या? नहीं, सरकार तो मीनाक्षी जी सरकार तो मान रही है, सरकार ने चिट्ठी में बता दिया है, सरकार ने लिखित में बता दिया है, जितने भी मुद्दे उठाए थे 3 कानूनों में उनके संशोधन की बात जो है वो सरकार ने स्वीकार करके अपनी चिट्ठी भेज दी है। एमएसपी पे भी सरकार कह रही है कि भाई हम लिखित में देने को तैयार हैं, उससे आगे भी कह रही है कि आगे बेहतर व्यवस्थाओं के लिए कोई कमेटी बनानी है तो उसके लिए बनाइए। अब किसानों को भी आग्रह बहुत अच्छी बात है, सत्याग्रह और भी अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं दुराग्रह से लौटना पड़ेगा कि हम केवल एक बात पर अड़कर, यही सवाल मैं आपके पास भी लेकर आ रही हूँ। आदर्श स्थिति तो ये होती है कि देश की चुनी हुई सरकार और संसद जो फैसला ले वही देश पर लागू होना चाहिए, लेकिन जो परिस्थितियां जमीन पर बन गई हैं, किसानों का जो असंतोष है वो क्या अब सुप्रीम कोर्ट से तय होगा?
किसान भी क्या सबसे तभी पहले- मानेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा? सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मैं बताता हूं, भारतीय किसान लोक शक्ति ने अपने 2 वकील सुप्रीम कोर्ट में भी भेज दिए हैं, जो इस 11 तारीख की सुनवाई में खड़े होंगे। वरिष्ठ वकील एपी सिंह और डॉक्टर सूरज सिंह भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से अपनी वकालत करेंगे, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में किसानों का कोई वकील नहीं था, एक तरफा सुनवाई चल रही थी वहां। तो अब क्या भारतीय किसान लोक शक्ति ने अपने 2 वकील सीनियर वकील खड़े किए हैं, जिसमें एपी सिंह और डॉक्टर सूरज सिंह रहेंगे। रही एमएसपी के मूल्यों की बात, मैडम, जब सरकार अपने देश की फसल खरीदी नहीं जाती, मक्का इनसे खरीदी नहीं गई और बाहर से मक्का इन्होंने आयात कर ली, दाल इनसे खरीदी नहीं जाती, बाहर से ये दाल मंगा लेते हैं, गन्ना अपना खरीदा नहीं जाता, बाहर से ये चीनी मंगा लेते हैं। जब तक आयात लेकिन सरकार तो रिकॉर्ड खरीद के आंकड़े दे रही है, बड़े मंत्री नेता सब जो है रिकॉर्ड खरीद के आंकड़े दे रहे हैं, वो आंकड़े झूठे हैं क्या? अच्छा ये बताओ, जो बात मैं कह रहा हूँ मैडम मीनाक्षी जी, जो बात मैं कह रहा हूँ मीनाक्षी जी, क्या मक्का और दलहन और चीनी इन्होंने विदेशों से आयात की है, क्या आपको जानकारी नहीं है इस विषय में? मक्का इसी वर्ष इन्होंने अभी मंगाई है विदेश से, अपनी मक्का खरीदी नहीं गई, किसानों के घर में भरी पड़ी है, किसी ने बेची है तो 800 रुपया क्विंटल बेची है, 8 रुपया किलो। तो ये बाहर से मक्का क्यों मंगाई गई? पिछले वर्ष दाल मंगा ली इन्होंने, उससे पहले चीनी मंगा ली इन्होंने। क्या देश के किसानों को फांसी लगाना चाहते हैं? ये बताओ मुझे, कैसे मिलेगा हमें एमएसपी जब बाहर से जिस फसल को हम पैदा कर रहे हैं उसी का आयात कर रहे हैं? ठीक है वीरपाल सिंह जी, एमएसपी को लेकर जो चिंताएं किसानों के मन में है, देखिए ये कोई आज की परेशानी नहीं है, अगर बीते 70 सालों के इतिहास को उठा के देख लिया जाए तो ये तो लगातार समस्या चली रही है, और उसका फायदा कितने कम किसानों को मिलता है ये आंकड़े मौजूद हैं, सरकार के आंकड़े हैं। सवाल यह है कि सरकार को एमएसपी को कानूनी दर्जा देने में कहां तकलीफ है? देखो मैं आपको बताऊंगा, सरकार ने 23 फसलों की एमएसपी घोषित की है, और यदि लगभग 23 की 23 फसलों को सरकार खरीदने लगे तो उसकी कीमत पता 17 लाख करोड़ होगी। और भारत सरकार का जो यूनियन बजट है वार्षिक, वो 50% इसी में चला जाएगा, इसी एमएसपी की खरीद में ही, 23 फसलों की खरीद में ही। और ये बताइए बाकी रोड कहां से बनेंगे, सेना के लिए टैंक कहां से आएंगे, सेना के लिए हेलीकॉप्टर कहां से आएंगे? एमएसपी का जिक्र सिर्फ सरकार के लिए नहीं हो रहा, प्राइवेट प्लेयर भी अगर बाजार खोला जा रहा है उनके लिहाज से भी बोला जा रहा है कि एमएसपी उनके लिए भी अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, एक एक करके ठीक है, वीरपाल जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं शिवराज जी आपके पास आऊंगी। बोलिए वीरपाल जी। देखो यदि एपीएमसी भी चालू रहेगी और बाहर भी चालू रहेगा, और मैंने पहले भी कह चुका मैं भी कि यदि एपीएमसी में एमएसपी में कोई चीज बिक्री है और बाहर एपीएमसी से बाहर वो एमएसपी से ज्यादा बिक्री है, तो इसका मतलब किसान क्यों जाएगा एपीएमसी में? किसान बाहर बेचेगा। और जब एपीएमसी को मजबूर हो गए अपने रेट बढ़ाने पड़ेंगे, जब रेट कंपटीशन होगा तो इसका मतलब किसान को ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्या सीखने की जरूरत है? जवाब दीजिए शिवराज जी। ठीक है शिवराज जी, बताइए, जिस बात का जिक्र वीरपाल जी कह रहे हैं कि ये होगा, क्या असल जमीन पर ऐसा होता हुआ दिख सकता है क्या? और मैं प्रमाण से बता देता हूँ। सुनो, पहले तो इन्होंने जो बजट, ठीक है वीरपाल जी सुन लीजिए, आपने अपना पॉइंट रखा, प्लीज सुन लीजिए, दोनों पक्षों की बात आनी जरूरी है। बोलिए शिवराज जी, बोलिए। किसान को तकनीकी की आवश्यकता है, किसान हो गया था। ठीक है वीरपाल जी, एक सेकंड, एमएसपी पर क्लियर होने दीजिए ना पॉइंट। एक सेकंड, आपने पॉइंट रखा, अब एक बार शिवराज जी का जवाब सुन लेते हैं। बोलिए शिवराज जी। तो वीरपाल ने कहा अभी कि इतना बजट देश का किसानों पर लग जाएगा, तो पहले तो इनसे ये पूछा जाए जो हमारे माननीय हैं विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनकी वेतन पे, तनख्वाह पे, भत्ता पे और पेंशन पे देश का कितना रुपया खर्च होता है, इसको क्यों नहीं कम किया जा रहा? दूसरी बात, कानून को बने हुए 6 महीना हो गए, कौन सा खरीदार आया हमारे बीच में? यहाँ तक कि खट्टर सरकार ने यूपी का माल अंदर नहीं जाने दिया, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने नहीं बिकने दिया बाहर का माल। हमारी मक्का, धान, बाजरा, दलहन सारे। ठीक है, एक सेकंड में आप सभी को रोक रही हूँ क्योंकि इस बीच हमारे पास एक और अहम खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें इस वक्त सौरभ गांगुली अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। आइए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। সবাইকে ডক্টর সরোজ মণ্ডল থেকে শুরু করে সপ্তর্ষি, ডক্টর পান্ডা, রূপালী ম্যাম, নার্সেস, ডক্টর আফতাব খান যিনি আমাদের সাথে আজকে নেই, ডক্টর দেবী শেঠি,
আমাকে এত যত্ন করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। We say that we come to hospitals to get life back, and it really has been that. And I'm absolutely fine. Hopefully I'll be ready to fly soon. Thank you. सौरभ गांगुली को आप सुन रहे थे, बीसीसीआई प्रमुख और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान। अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है, डॉक्टर्स का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और आपको बता दें कि उनको दिल का हल्का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनकी तबीयत नासाज रही तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लौटते अपनी चर्चा पर, किसान आंदोलन को लेकर बात हो रही है क्योंकि ट्रैक्टर रैली आज किसान निकाल रहे हैं और कल होनी है सरकार के साथ बातचीत। शिवराज जी, बात कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा था 6 महीना हो गए कानून को बने हुए, जून में आ गया था कानून, और अब तक वो जो खरीदार थे, जो हमारी मक्का, बाजरा, धान सब 800-1100 में बिक रहे थे, तो क्यों नहीं आए वो खरीदने भाई? क्यों नहीं? फिर दूसरा, जब ये कह दिया कानून तो पहले से बना हुआ है कि देश का किसान कहीं भी अपना माल बेच सकता है, देश के किसान पे कहीं रोक टोक नहीं थी पहले से ही। तो खट्टर सरकार ने कानून बनने के बावजूद भी, जो नया कानून आया है उसके बाद माल पर रोक लगा दी। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने लगा दी, और अभी मध्य प्रदेश में कई करोड़ का माल बाहर के व्यापारी खरीद के चेक दे गए और बाउंस हो गए। अब वो किसान ढूंढते ढूंढ रहे हैं हमारा व्यापारी कहाँ छुप गया, हमारा। ठीक है, मैं गर्ग जी के पास जाऊंगी, पहले उससे पहले आप वीरपाल जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं गर्ग जी के पास जाऊंगी। हाँ देखो मैडम, 200 कंट्री में से 195 कंट्री में ऐसा नियम है कि किसान अपने उत्पाद को एक जगह नहीं बेचेंगे, मतलब वो कहीं भी बेचे, उनका मतलब ये कहीं भी बेचे। और फिर मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको मालूम भी है एमएसपी में कितना एरिया कवर हो रहा है। सिर्फ पंजाब में 95% एरिया कवर हो रहा है, हरियाणा में 70% हो रहा है, और यूपी में 3.6% हो रहा है, वेस्ट बंगाल में 7.3% हो रहा है, उसमें उड़ीसा में 20.6% हो रहा है, और बिहार में 1.7%। तो एरिया तो बिल्कुल भी कवर नहीं हो रहा। इन्हीं लोगों, 2 स्टेट वालों को सिर्फ एमएसपी मिल रही है, बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी को तो मिलनी चाहिए। आप ये सोचिए, इनमें भी तो कंपटीशन होगा, ये भी तो लोग डिमांड करेंगे भाई, ये भी तो उसी देश के किसान है, इनको भी एमएसपी चाहिए। आपने अपना पॉइंट रखा। गर्ग जी, एक जो बड़ी दलील लगातार सरकार की तरफ से भी दी जा रही है कि ये जो आंदोलन है वो कुछ राज्यों का स्पेसिफिक है जहां से किसान आए हैं, लेकिन देश भर में ऐसी स्थिति नहीं है। कई किसान संगठन और कई किसान ऐसे भी हैं जिनकी अच्छी खासी संख्या है जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं। बताओ भाई, बोलने दे। देखिए मीनाक्षी जी, यही भ्रम पैदा किए जा रहे हैं इस आंदोलन को लेके, क्योंकि सरकार, देखिए अपनी सरकार भी अपने रुख पे अड़ियल है और किसानों ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि इस कानून से उनका भला नहीं हो रहा है। ये उनको समझ में, या तो ये समझ में सरकार समझाने में कामयाब होती तो इसको, कानून को बदनाम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें शुरू में शामिल की गई। SYL की बात करके हरियाणा पंजाब को अलग करने की बात की गई, और अनेकों मुद्दे उठाए गए, आपको सब पता ही है। और अभी तो बड़ी बड़ी कंपनियों का बैकअप बताने लगे, कहीं चाइना की बात करने लगे कि चाइना इसके पीछे है। तो देखिए ये सब टैक्स जो है ना चलेंगे नहीं। किसान अच्छे से समझ गया है कि ये कानून जो बना है ये हमारी भलाई में नहीं है। बढ़िया तरीके से कोई नया कानून बन के आए, किसान उसका स्वागत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए ये किसान, आप इन कुछ बड़े जमींदारों को छोड़ दें, छोटा किसान जो है पूरा परिवार लग के दिन रात मेहनत करता है, जब अपनी फसल उगाता है उसको इतनी तो चिंता है कि मुझे एक फसल की मिनिमम गारंटी मिल जाए, चाहे प्राइवेट खरीदे चाहे सरकारी खरीदे, कोई भी खरीदे। कम से कम जितने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं सब अपने फसल का, अपने जो भी उत्पाद है उसका रेट तय करते हैं। किसान की क्या गलती है? किसान ने जब अपना एक उत्पाद किया वो यही तो कह रहा है कि एक रीजनेबल प्राइस सरकार तय कर दे, कोई भी खरीदे, प्राइवेट खरीद ले या सरकारी खरीद ले, वो कम से कम उसको ये रेट मिल जाए। उसकी यही चिंता है कि मेरी मेहनत का पैसा मुझे मिल जाए। इस चिंता को सरकार दूर कर दे, समस्या सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, धनखड़ जी।
देखिए मीनाक्षी जी, चिराग सिंह जी बात कह रहे थे कि राजस्थान का बाजरा नहीं खरीदा, हमने हरियाणा सरकार के पैसे से 2150 रुपए में बाजरा खरीदा। राजस्थान सरकार ने नहीं खरीदा, उनको टोकने की बजाय इधर ठोक रहे हैं। हम गन्ने का भाव 350 हरियाणा में दे रहे हैं, 310 कैप्टन अरविंदर दे रहा है, उसको ठोकने की बजाय हमको ठोक रहे हैं। ये जो कुछ राज्य सरकारों ने धर्म निभाना चाहिए, मक्का कैप्टन ने खरीदनी चाहिए थी, बाजरा गहलोत ने खरीदना चाहिए था। अपने अपने राज्यों में किसानों के लिए पैसा खर्च किया नहीं और यहां आके आंदोलन की रोटियां सेक रहे हैं ये कांग्रेसी लोग। इन्होंने इनको भगाना चाहिए और इनकी पोल खोलनी चाहिए कि जो अपने प्रदेश के किसानों का भला नहीं कर रहे। हम अपनी सरकार का पैसा दे रहे हैं गन्ने का भाव मेंटेन करने के लिए। ये जो झूठा किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं, जो झूठा किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं, आके रोटियां सेकते हैं आंदोलन में, आके सोते हैं वहां पे और वहां का दिखावा करते हैं, और जो किसानों का भला नहीं करते उनके पोल नहीं खोलते। ये राजनीति है। हमने 1000 रुपए अपने बाजरा के किसान को ज्यादा दिया है, 8000 रुपए एकड़ का फायदा पहुंचाया है, 26,000 रुपए एकड़ का गन्ना किसान को फायदा उठा रहे हैं। वो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो आके यहाँ रोटियां सेकते हैं। कभी दीपेंद्र रोटियां सेकता है, कभी सेलदार होती है, कभी सूचेवाला सोता है, कभी कैप्टन अरविंदर। लेकिन धनखड़ जी, अगर आप इस पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है, विरोध की आवाज तो धनखड़ जी लेकिन वहां पर भी दिखाई दी ना। उत्तर प्रदेश के किसान भी बैठे हैं, विरोध तो हरियाणा में भी हुआ ना। सबसे ज्यादा अगर पंजाब हरियाणा में कहा जा रहा है तो विरोध तो हरियाणा में भी हुआ ना। टीवी पर बैठकर इन्होंने उन झूठों की, किसान विरोधियों की, उन मक्कारों की पोल खोलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं जो किसानों का बाजरा। शिवराज जी जवाब दीजिए, फिर मेरे लिए मुझे ब्रेक पर जाना है। ठीक है, एक लाइन में बस कंक्लूडिंग रिमार्क, इसी के साथ हम बहस को खत्म करेंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क शिवराज जी। पलवल पे, नोएडा पे, गाजीपुर पे 8-10 बम गिरे तो फिर इनको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, ना रहेगा बात, ना बजेगी बात। अपने किसानों को 8,000 रुपए एकड़ फायदा पहुंचाया है, 26,000 रुपए। देखिए राजनीति के जो आरोप लग रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट तक ये कह रहा है कि इसका हल निकलना चाहिए, बातचीत से हल निकलना चाहिए। और बातचीत की टेबल पर कल 9वें दौर की बात अब होने वाली है। उम्मीद एक बार फिर यही कि कम से कम हल निकले और जो किसान बैठे हैं इस भीषण ठंड में बॉर्डर पर, वो अपने घरों को लौट सकें और शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।